नमस्कार। आज मैं आपके एक एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी चाहता हूं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या सिंगर हो या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो तो कभी ना कभी आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि मेरी आवाज जो रियल लाइफ में है वो रिकॉर्डिंग में वैसी क्यों नहीं सुनाई देती कि जैसी कि वो रियल लाइफ में है। फिर आपने शायद एक अच्छा माइक्रोफोन भी ले लिया होगा और हाँ, आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी सी फील तो होती है कि नहीं। उसका रीजन सिंपल सा है कि भैया सिर्फ माइक्रोफोन ही सब कुछ नहीं होता। रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग दोनों के लिए एक प्रॉपर चेन चाहिए होती है। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं जो आपकी रिकॉर्डिंग को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। चाहे आप वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हो या इंस्ट्रूमेंट्स या पॉडकास्ट या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आज हम देख रहे हैं एक ऑडियो इंटरफेस जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को सीरियसली इंप्रूव कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बजट के अंदर है। यह है ऑडियो अरे AI 04 2x2 ऑडियो इंटरफेस, एक कॉम्पैक्ट बजट फ्रेंडली डिवाइस स्पेशली मेड फॉर क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस एंड बिगनर्स के लिए। प्राइस की यदि बात करें तो प्राइस इतना लो है कि ऑनेस्टली ये एंट्री लेवल क्रिएटर्स के लिए एक टेम्पटिंग ऑप्शन बन जाता है। जी हाँ, ये आपको 4,900 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाता है। इतना सस्ता ऑडियो इंटरफेस क्या काम भी बढ़िया कर पाएगा? तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी को। यहाँ आपको मिलता है 2 कॉम्बो XLR TRS इनपुट्स। माइक हो या गिटार आराम से लगा सकते हैं। इंडिविजुअल गेन नॉब्स यानी कि हर इनपुट का सेपरेट कंट्रोल। यहाँ से क्लिपिंग अवॉइड की जाती है। ये जो मिक्स नॉब है, यहाँ से हम लाइव वर्सेस प्लेबैक को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं हाई जेड स्विच। भाई अब ये हाई जेड क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। ये स्पेशली हाई इंपीडेंस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक गिटार और बेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड इनपुट होता है। इसका काम होता है इंस्ट्रूमेंट के सिग्नल को प्रॉपरली रिसीव करना ताकि टोन लॉस कम हो और क्लीनर रिकॉर्डिंग मिल सके, क्योंकि गिटार्स जनरली अनबैलेंस्ड हाई इंपीडेंस सिग्नल आउटपुट देते हैं। इसलिए हाई जेड इनपुट गिटार या बेस से आने वाले हाई इंपीडेंस सिग्नल को ऑडियो इंटरफेस के इनपुट के साथ प्रॉपरली मैच करता है ताकि सिग्नल वीक या डल ना लगे और रिकॉर्डिंग ज्यादा क्लीन और नेचुरल सुनाई दे। फिर मिलता है हमको लो कट स्विच। ये अनवांटेड बेस को रिमूव कर देता है। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लूप बैक बटन। ये बटन स्ट्रीमिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और यहाँ पर 2 नॉब्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि यहाँ पे लिखा है आउट। ये जो नॉब है, यहाँ से हम मॉनिटर का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बाजू में जो नॉब लगा है वहां पर लिखा है हेडफोन। तो यहाँ से जो हम हेडफोन कनेक्ट करेंगे उसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो भी कंट्रोल्स आपको डेली यूज करने हैं सब फ्रंट पे ही मिल जाते हैं। पीछे की तरफ क्लीन और सिंपल लेआउट है। USB Type-C, यहां से हम कंप्यूटर या फोन का कनेक्शन कर सकते हैं। फिर ये है USB Type-C 5 वोल्ट DC पावर। यहां से हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा सकते हैं, खास तौर पे यदि आप इस ऑडियो इंटरफेस को मोबाइल फोन के साथ उपयोग में लाना चाहते हो। फिर यहां दिया गया है +48 वोल्ट फैंटम पावर। ये स्पेशली कंडेंसर माइक के लिए दिया जाता है। फिर यहाँ पे दिया गया है स्टीरियो आउटपुट। यहाँ से हम अपने स्टूडियो मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन बिगनर फ्रेंडली है, कोई अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि इसको हम मोबाइल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल कंपैटिबिलिटी, इसको आप डायरेक्टली फोन के साथ उपयोग में ला सकते हो। मोबाइल फोन के साथ USB Type-C कनेक्शन OTG सपोर्ट के लिए और एक्सटर्नल 5 वोल्ट पावर के साथ। मतलब आप लिटरली कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे आउटडोर शूट हो, रील्स बनाना हो या मोबाइल पॉडकास्ट करना हो। सबसे पहले तो समझते हैं कि एक्चुअली एक ऑडियो इंटरफेस का काम क्या होता है। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन जो होता है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप तो भैया एनालॉग की लैंग्वेज को नहीं समझता।
कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है डिजिटल लैंग्वेज को। तो यहीं पर ऑडियो इंटरफेस का रोल शुरू होता है। ऑडियो इंटरफेस के दो मेन काम होते हैं, एडीसी यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एडीसी का आखिर एक्चुअली काम क्या होता है? आपकी वॉइस या इंस्ट्रूमेंट के एनालॉग सिग्नल को क्लीन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड कर सके। डैक क्या करता है? जो ऑडियो कंप्यूटर से आ रहा है उसको दोबारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि आप उससे हेडफोन्स या स्टूडियो मॉनिटर से आने वाली एनालॉग साउंड को एक्यूरेटली सुन सको। अब यहां भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ऑडियो इंटरफेस का जितना बेहतर एडीसी और डीएसी काम करेगा उतनी ही क्लीन रिकॉर्डिंग और उतनी ही एक्यूरेट मॉनिटरिंग मिलेगी। ऑडियो अरे AI04 ऑडियो इंटरफेस सपोर्ट करता है 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज रिकॉर्डिंग। अब इसका असली मतलब समझते हैं। 24 बिट यानी कि डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज का मतलब होता है आपकी सबसे हल्की आवाज और सबसे लाउड आवाज के बीच का डिफरेंस। यानी कि जैसे कि मैं फुसफुसा के अगर कोई बात करूं, कल हम जाएंगे, और अचानक से मैं बोलूं लेकिन कल हम जब जाएंगे तो वहां से वापस भी आएंगे। तो कुछ भी एग्जांपल दिया। तो कहने का मतलब है कि जितना धीमे आप बोलोगे या जितना लाउड आप बोलोगे उसके बीच का डिफरेंस होता है डायनामिक रेंज। 24 बिट का फायदा क्या है? 24 बिट का फायदा यह है कि सॉफ्ट विस्पर भी क्लियरली कैप्चर होता है, लाउड वोकल भी बिना डिस्टॉर्शन के रिकॉर्ड होता है। अब भैया हेडरूम क्या होता है? हेडरूम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हेडरूम का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस, जहां तक आपका सिग्नल जा सकता है बिना डिस्टॉर्ट हुए। अगर ऑडियो सिग्नल को इनफ हेडरूम नहीं मिलता तो वो लिमिट तक पहुंच के क्लिप हो जाता है और साउंड डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हेडरूम सफिशिएंट हो तो लाउड सिग्नल भी सेफली हैंडल हो जाते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग नेचुरल और क्लीन रहती है। आसान शब्दों में ज्यादा हेडरूम यानी कि लेस डिस्टॉर्शन एंड बेटर डायनेमिक्स। अब भैया सबसे डेंजरस चीज के बारे में बात करते हैं, और वो डेंजरस चीज क्या है? वो है क्लिपिंग। क्लिपिंग तब होता है जब सिग्नल इतना लाउड हो जाता है कि सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता, जिसका रिजल्ट होता है कि साउंड क्रैक होने लगती है और डिस्टॉर्शन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिस्टॉर्शन परमानेंट होता है, मतलब एडिटिंग में भी प्रॉपरली फिक्स नहीं होता। इसलिए गेन को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको एलईडी रेड ब्लिंक होती दिखे तो समझ जाओ कि सिग्नल ओवरलोड हो रहा है। गेन को थोड़ा कम करो और एम यह होना चाहिए कि सिग्नल स्ट्रांग हो लेकिन रेड जोन में न जाए। एक सिंपल रूल याद रखिए कि ग्रीन इक्वल्स टू सेफ, रेड इक्वल्स टू डेंजर। वैसे गुड न्यूज यहां पर यह है कि इसमें जो 24 बिट की रिकॉर्डिंग दी गई है उस वजह से हमको एक्स्ट्रा हेडरूम मिलता है। इसका मतलब आप थोड़ा सेफ मार्जिन के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो और क्लिपिंग को अवॉइड करना आसान हो जाता है। अब जब बात आई है गेन की तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझ लेते हैं। माइक का सिग्नल नेचुरली काफी कमजोर होता है। इस कमजोर सिग्नल को यूजेबल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रीएम्प की। अब जैसे कि ऑडियो इंटरफेस के प्रीएम्प की बात चल रही है तो यहां पे माइक्रोफोन या किसी इंस्ट्रूमेंट से आने वाले एनालॉग सिग्नल को प्री एम्पलीफायर स्टेज में कंट्रोल किया जाता है गेन के जरिए, ताकि वो प्रॉपर लेवल पर रिकॉर्ड हो सके। अब यहां पर एक कैच आ जाता है कि अगर किसी भी ऑडियो इंटरफेस का प्री एम्पलीफायर जो है वो कमजोर हो तो वो सिर्फ सिग्नल ही नहीं नॉइज को भी बूस्ट कर देता है। लेकिन अगर प्रीएम्प अच्छा हो तो आपको मिलता है क्लीन गेन, जिसमें सिग्नल बूस्ट होता है बिना एक्स्ट्रा हिज या अनवांटेड नॉइज के। ऑडियो अरे AI04 का प्रीएम्प बिगनर लेवल के हिसाब से काफी डिसेंट है। नॉर्मल वोकल्स के लिए क्लीन आउटपुट देता है, लेकिन अगर आप गेन बहुत ज्यादा पुश करते हो तो हल्का हिज या नॉइज नोटिसेबल हो सकता है। अब जब बात आई है भैया नॉइज की तो थोड़ा सा नॉइज को भी समझ लेते हैं। नॉइज जो है वो एक अनअवॉइडेबल फैक्टर होता है। जब आप गेन बढ़ाते हो तब बैकग्राउंड हिज भी इंक्रीज होता है। इसको हम नॉइज फ्लोर कहते हैं, मतलब सिस्टम का वो बेस लेवल जहां से अनवांटेड नॉइज स्टार्ट होता है।
कहने का मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो जो कि साउंड की दुनिया से जुड़ा हुआ हो, उसमें एक खुद का नॉइज जनरेट होता ही होता है, और वो नॉइज कितना अधिक होगा या कम होगा वो निर्भर करता है इक्विपमेंट के ओवरऑल बिल्ड पे। ऑडियो अरे AI04 इंटरफेस में बजट के हिसाब से बिगिनर लेवल पे नॉइज परफॉर्मेंस काफी एक्सेप्टेबल है। यहां आपको कंप्लीट स्टूडियो लेवल साइलेंस एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस प्राइस रेंज में जो नॉइज फ्लोर मिल रहा है वो ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन हाई एंड प्रोफेशनल प्रोडक्शन के लिए थोड़ा लिमिटेड फील हो सकता है। अब जो मैंने अभी आप लोगों को नॉइज के बारे में बताया वो बेसिकली हुआ कि किसी एक इक्विपमेंट के अंदर सर्किटरी से उत्पन्न होने वाले नॉइज के बारे में, लेकिन रियलिटी में नॉइज सिर्फ एक सोर्स से नहीं आता। काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की पावर सप्लाई या उसके अंदर की इंटरनल सर्किटरी। कंप्यूटर और लैपटॉप जो होते हैं वो काफी ज्यादा अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइज उत्पन्न करते हैं। अब जब आप अपने ऑडियो इंटरफेस को डायरेक्टली USB के थ्रू पावर देते हो तो उस पावर के साथ साथ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस भी सिस्टम में आ सकता है। ये नॉइज डायरेक्टली ऐड नहीं होता ऑडियो सिग्नल में, लेकिन यह सिग्नल चेन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे बैकग्राउंड हिस बढ़ सकता है, हम या बज आ सकता है, स्पेशली जब गेन ज्यादा हो। यह सब निर्भर करेगा कि आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप का जो पावर आउटपुट है वो कितना क्लीन है। इसलिए कई लोग USB पावर आइसोलेटर्स और एक्सटर्नल पावर सप्लाईज का उपयोग करते हैं, जो कि स्पेशली ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन होते हैं, जिससे कि पावर जो है वो हमको क्लीन मिल सके और अनवांटेड नॉइस काफी हद तक रिड्यूस हो सके। साथ ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अच्छी क्वालिटी की केबल से भी बहुत फर्क पड़ता है। खैर, ये जो पावर और नॉइज आइसोलेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगली बार कभी फ्यूचर में बना दूंगा। अब भैया बात करते हैं लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी का मतलब होता है डिले। आप जो बोलते हो और आप जो सुनते हो उसके बीच का गैप। इस डिवाइस में बेसिक लेटेंसी हैंडलिंग मिलती है, लेकिन ASIO ड्राइवर मिसिंग है। तो कैजुअल रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, हैवी प्रोडक्शन के लिए लिमिटेशन आ सकती है। अब भैया सीधी बात करते हैं कि इतने कम दाम में आने वाले इस ऑडियो इंटरफेस की साउंड क्वालिटी कैसी है। मैं ऑडियो अरे AI04 ऑडियो इंटरफेस को पिछले कई दिनों से उपयोग में ला रहा हूं। मैंने मॉनिटरिंग के लिए ऑडियो अरे के AM-S1 स्टूडियो मॉनिटर्स का उपयोग किया और मॉनिटरिंग हेडफोन्स थे मेरे ऑडियो टेक्निका ATH M40X, और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन था सुपरलक्स TM58S। और मैंने अपने कंप्यूटर पे सारी टेस्टिंग करी, और मेरा जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है Asus Z390 Aorus Master, जहां हमें मिलता है USB DAC up 2, जो कि काफी क्लीन, आइसोलेटेड और लो नॉइज पावर प्रोवाइड करता है। तो मेरा जो ओवरऑल रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसका जो निष्कर्ष है वो ये बताता है कि वोकल्स क्लीन है और क्लियरिटी काफी अच्छी है। और अगर बात करूं स्टीरियो इमेजिंग की तो वो भी काफी डिसेंट है। लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि हाई गेन पे थोड़ा नॉइज मुझे महसूस हुआ, और साथ ही प्रीमियम डेप्थ वहां पर मुझे थोड़ी मिसिंग लगी। लेकिन वापस याद दिलाना चाहूंगा दो बातें। पहली तो ये मैंने जब गेन को काफी हाई किया तब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 100% वैल्यू फॉर मनी है। इससे ज्यादा की उम्मीद हमें इससे नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी इतने कम प्राइस में जितना मिल रहा है, मैं तो वो भी आश्चर्यचकित हूं कि इतने कम प्राइस में इतना सब कैसे मिल रहा है। अगर आप बिगिनर हो और अपनी ऑडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। कैमरा अपग्रेड से पहले ऑडियो अपग्रेड करो, क्योंकि लोग आपको देखने से पहले आपको सुनते हैं। ऑडियो अरे टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इतने कम प्राइस पॉइंट पे एक ऑडियो इंटरफेस वो लेके आए, वो भी 2x2, यानी कि 2 इनपुट 2 आउटपुट। बहुत ही बेहतरीन बात है ये। अब कई सारे लोग एक सही बजट में अपना कोई भी करियर जो भी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हो, मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो, पॉडकास्ट हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी जो भी वो करना चाहते हैं वो एक शुरुआत कर सकते हैं एक सही बजट में। मैं ऑडियो अरे टीम को वापस
वापस से बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि वो इसी तरह के बजट में प्रोडक्ट्स लाते रहें और वो बजट में प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मुझे ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वो भी इतने कम बजट में। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।